ये सब ज्योतिष में है। ज्योतिष का सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र परिगणितार काश्चा। बड़े सीधे साधे चेले हमारे। मैं अभी समझा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। ज्योतिष का सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र परिगणितार काश्चा। जो ज्योतिष के देव हैं वो 5 प्रकार के हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा। ठीक है, ये ज्योतिष देव हैं। आप भैया को भेंट कर दिए और शुभ्र सागर दे दो। तो इस प्रकार से बैठने दो, बैठ। ठीक है, अब यहां समझिए। आचार्य प्रभु नेमिचंद सिद्धांत देव बृहद द्रव्य संग्रह में दूसरी गाथा में, मतलब दूसरी गाथा ही पूर्ण द्रव्य संग्रह है और शेष इसी का विस्तार है। जैसे कि स्वरूप संबोधन में दूसरा श्लोक ही संपूर्ण स्वरूप संबोधन है, उसकी टीका है। समय सार जी में 14 गाथा ही समय सार है, इसके बाद उसकी टीका है पूरी 14, प्रथम से 14 तक। और पूर्ण समय सार देखना चाहते हो तो गाथा नंबर 2। दूसरी गाथा ग्रंथों कितनी महत्वपूर्ण है। जीवोचरित दंसन नाट्रितम ही ससमयम जाने पुग्गल कंपदेशम टिदम तम जान परे समयम। जीवोचरित दंसन नाण, जीव दर्शन ज्ञान चार्ट में स्थित है, वही सुसमय है। पुग्गल कंपदेशम तम जान पर समयम, पुद्गल कर्म प्रदेशम जो अवस्थित है जीव वो जानो पर समय। इस गाथा में के 2 अर्थ आपको करना पड़ेंगे। सुसमय परिसमय, कर्म प्रदेशम तो इस समयम जान, परसमयम जान। तो इस दृष्टि से 14वें गुणस्थान तक परसमय, कर्म प्रदेशों के साथ रह रही आत्मा तो परसमय, सिद्ध आत्मा ही सुसमय। समझ गए ना। अब कारण समय सार कार्य समय सार दृष्टि, कारण समय सार कार्य समय सार दृष्टि। तो कारण कार्य जो व्यवस्था है वो एक गुणस्थान कारण दूसरा गुणस्थान कार्य, ये दृष्टि। फिर आप सुसमय की साधना करो। तो सुसमय की साधना करो, इस अपेक्षा से रागादिक भावों से शून्य आत्मा भाव कर्म के होने पर भाव कर्म से शून्य प्रणति, कर्म युक्त आत्मा में कर्म शून्य प्रणति जो चल रही है स्वात्मानुभूति, वही सुसमय है। और अब जो सुसमय है उपेक्षा, माध्यस्थ, परम सामायिक, परम समाधि, परम सामायिक, परम समाधि, समता, आत्मानुभूति, आत्मानुभूति, आत्मप्रतीति, आत्मानुभवन, सुसंवेदन, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष चारित्र, निश्चय प्रतिगण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय सामयिक, शुद्धोपयोग, ये सभी शुद्धोपयोग के पर्यायवाची नाम है। ठीक है। अब गाथा नंबर 2। अब जिस तरीके से आप इस समय पढ़ रहे द्रव्य संग्रह उस पर लक्ष्य रखो। जीवो ओ गमो अमुत्तिकत्ता सदेहि परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्व ढिगई। जीव है पहला, क्रम से कथन करेंगे। ये 9 अधिकार हैं, ये 9 अधिकार हैं जीव के। और सुनो ना, तो मुख्य वृत्ति गौण वृत्ति,
चरित्र पुराण आपने पढ़ा? चरित्र पुराण 18 पुराण हिंदू दर्शन में, ठीक है। तो 4 वेद 18 पुराण में बात मिली दो, सुख दे सुख होते दुख दे दुख हो। दूसरे सुख दो तो सुख मिलेगा, दुख दो दुख मिलेगा। चलिए अब पुराण किसे कहते हैं? कुछ भी लिख के रख दो वो पुराण नहीं कहलाएगा। समझे? पुराण का नियम है जिसमें 63 सलाका पुरुषों की व्याख्या, उसका नाम पुराण। चक्रवर्ती, नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, रुद्र, कामदेव, तीर्थंकर आदि, इनका व्याख्यान आना चाहिए, तब उसमें पुराण संज्ञा आएगी। सलाका पुरुष नियत है, महापुरुष भी चलते, महापुरुष भी चलेगा, लेकिन विषय पकड़ने, यहाँ मूल बिंदु परिभाषा, चलने के लोग कुछ भी चला लेते। अब जैसे महावीर पुराण, सारे सिद्धांत आ गए, चाहे तुम पूर्व भव में चक्रवर्ती की व्याख्या करो, चाहे वर्तमान में नारायण प्रतिनारायण, आप देख लो पूरा मिलेगा आपको। बलभद्र मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर्याय में बलभद्र की व्याख्या है। आप कोई भी पुराण उठा के देख लो। और हरिवंश पुराण, पद्म पुराण तो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनमें तो सब कुछ है ही, नियम से है कि नहीं। अब पुराण और चरित्र, चरित्र में मात्र जो नायक है उसी की व्याख्या होती है, और पुराण में इस 63 सलाका पुरुष महापुरुषों की बात होना चाहिए, ठीक है। लेकिन चरित्र में एक व्यक्ति पर ही पूर्ण किया ऐसा है। अब इसके बाद खंड काव्य, अखंड, खंड का महाकाव्य, ये महाकाव्य पर दृष्टि जाती है। खंड काव्य एक घटना पर लिखा गया विशेष पर खंड काव्य, और पूरे व्रत जीवन पर ऊपर लिखा गया महाकाव्य। अर्थ कथानक, अर्ध कथानक, आत्मकथा, अर्ध आत्मकथा। तो जिसके प्रारंभ से अंत तक हो गया, मरण तक कथानक पूरा हो गया। अर्ध कथानक अपने जीवन का आधा हिस्सा किसी ने आत्मकथा लिखी, अर्ध आत्मकथा। तो सबसे पहले देश में, भारत में सबसे प्रथम हिंदी साहित्य में किसी की आत्मकथा है तो पंडित बनारस दास की है। अभी तो मोबाइल पे निकालो, नेट पे डालो, भारत में सबसे प्रथम आत्मकथा लिखने वाला लेखक, डालो बेटा ये सब। भारत में प्रथम आत्मकथा लिखने वाला विद्वान हिंदी में। देखो बाद में तो गांधी ने भी लिखी अपनी आत्मकथा, वर्णी जी ने लिखी आत्मकथा भी, ज्ञानमती जी माता जी ने आत्मकथा, उनकी इतनी बड़ी हो गई है, सबसे विशाल वही है। माता जी ने अपने बारे में लिखा है, पर बहुत बड़ी कथा हो गई। आत्मकथा लिखने वाले को चाहिए दम। अच्छी अच्छी बातें सब दुनिया लिखना जानती है, उसके जीवन में क्या बुराइयां थी वो भी लिखना पड़ेगा, तो शब्द आत्मकथा कहलाएगी। बड़ी नहीं लिखी, देखा क्या निकला बेटा? कोई भी निकाल भैया, आप अपने मोबाइल, दूसरे के मोबाइल निकलवाओ। पंडित बनारस दास बराबर। इसके उपरांत मतलब शासन कितना ध्यान रखता पता आपको, जगत कितना ध्यान रखता है। तुम कुछ भी लिख के जाओ, लेकिन है क्या बोल रहे हैं? आत्मकथा लिखी, बिल्कुल सही है। देखो जैनियों को हर जगह जैनी आगे बढ़ा खड़ा हुआ है, इसलिए करो कुछ ऐसे काम बेटा। वही बनारसदास जो ग्वालियर आगरा में रहे। आइए तो जीव, ओ भाई और भी क्लास है, उपयोग में ही है। कैसा है?
ये अधिकारों के नाम है, व्याख्या क्रम से होगी। जीव उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता है, भुक्ता है, सुदेह प्रमाण है, और भुक्ता भुक्ता है, संसारी है, सिद्ध है, और ऊर्ध्वगमन स्वभाविक विशुद्ध गई। इस प्रकार से ये जो 9 अधिकार दिए, इसमें इन 9 अधिकारों में विशिष्ट व्याख्या करेंगे, और एक एक अधिकार पर मतार्थ भी है। मतार्थ भी है मतलब अध्यात्म का ग्रंथ होने पर भी इसमें न्याय का व्याख्यान किया गया है, पूरी न्याय व्याख्या इसके अंदर। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे।